क्लास फिफ्थ चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 है अपना लेट्स लुक एट द मैप। मैप के ऊपर मतलब उसमें मैप के बारे में बताया गया आपको। साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में कोई आपको मैप दिया होगा। उसमें आपसे पूछा होगा कि साउथ डायरेक्शन में कितने, या फिर उस मैप के अंदर पूछ रहे हैं गेट कितने हैं, विंडोज़ कितनी है, साउथ डायरेक्शन में क्या है, या फिर हम यहाँ से मेन गेट से एंट्री करते हैं तो साउथ डायरेक्शन में क्या आता है। उसके अलावा हमारे पास उसके अलावा रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये दो, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में, और एक ट्रायंगल के बारे में हम साथ के साथ पढ़ते हुए चलेंगे ताकि अगला जो चैप्टर है 15 उसमें इजी रहेगा। तो चैप्टर नंबर 14 में हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखो रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है वो होता है अपना रेक्टेंगल। ये लेंथ आ गई और ये ब्रेथ आ गई, ठीक है। वो रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती है वो हमेशा इक्वल होती है। इसकी अपोजिट क्या है, ये वाली, तो ये आएगी भी, ये लेंथ तो ये भी क्या है, लेंथ, ठीक है। ये रेक्टेंगल हो गया। देखो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या अपना ट्रायंगल हो, उसमें आपसे दो ही चीजें पूछेगा, दो चीजें पूछेगा। एक तो पेरीमीटर पूछ सकता है और एक एरिया पूछेगा आपसे, बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। पेरीमीटर, एरिया, या फिर हो सकता है कि आपको पेरीमीटर और एरिया देकर वो आपसे पूछ ले कि आप लेंथ बताओ, ब्रेथ बताओ, फिर या फिर हो सकता है कि आपसे बोले कि इसी स्क्वायर का एरिया इतना है, आप इसकी साइड फाइंड आउट करो और फिर उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करो। बस इस जो चैप्टर में मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और हो सकता है कि ऐसे डिस्टेंस पर आ जाए, है ना, कि इसकी डिस्टेंस या यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस इतना है, वापस रिटर्न में इतना, तो टोटल डिस्टेंस बताओ या डिफरेंस बताओ, ये क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो हमें पढ़ना है बेसिकली एक तो एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा, लेंथ। हमेशा याद रखना लेंथ हमेशा अपनी जो एरिया होता है अपनी जो एडजेसेंट साइड से तो मल्टीप्लाई होता है, देखो ये हमेशा इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ, इधर वाले से कर दो, इधर वाले से कर दो, बार बार होगा। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर से हमें याद रखना हमेशा बाउंड्री, हमेशा जब भी बाउंड्री की बात हो मतलब पेरीमीटर, ठीक है। देखो ये 2l भी कैसे है, देखो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ कैसे है? ये लेंथ और ये लेंथ हमेशा बाउंड्री एड होगी पेरीमीटर में, हमेशा याद रखना बाउंड्री में क्या करनी, एड करनी। तो देखो ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है। देखो मैंने बाउंड्री पेरीमीटर पूछा, बाउंड्री एड करना स्टार्ट किया, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। देखो 2 टाइम्स लेंथ है तो 2l, प्लस 2 टाइम ब्रेथ है तो 2 टाइम ब्रेथ, 2 इंटू b। यहाँ से मैंने 2 को कॉमन निकाले, फिर लेंथ प्लस ब्रेथ बन गया, ऐसे है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, हमेशा बाउंड्रीज को ऐड करना। कुछ शेप्स ऐसी आएगी जिनमें आपको क्या फॉर्मूला नहीं लगेगा, वहां आपको क्या करना, उनकी सभी की बाउंड्रीज को ऐड कर देना, उसका पेरीमीटर लिख जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट अपना क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में क्या होगी, सभी साइडें इक्वल होगी, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, यानी सारी साइड आपस में क्या होगी, बराबर। एक साइड आपको पता चल रहा है तो सारी साइडें ही हैं, ये भी साइड, ये भी साइड, ठीक है। वही से अगर आपको पेरीमीटर बोले, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, राइट। मैंने पेरीमीटर क्या बोला, बाउंड्रीज को ऐड करना है। पेरीमीटर है तो पेरीमीटर साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, कितने टाइम्स आया साइड, 4 टाइम्स, 4 इंटू साइड। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है अपना, मल्टीप्लीकेशन रिपीटेड एडिशन ऑफ सेम नंबर, रिपीटेड एडिशन ऑफ सेम नंबर। देखो रिपीट क्या हो रहा है, अपनी साइड रिपीट, और कितने टाइम्स रिपीट है, 4 टाइम्स, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ स्क्वायर, हमेशा एरिया भी मैंने जस्ट बोला, इनसे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी जो एडजेसेंट साइड उसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई, इन दोनों कर दो मल्टीप्लाई, इधर से कर दो बार बार, साइड इनटू साइड। एक और चीज आप लगे हाथ सीख लो, साइड इनटू साइड होता है साइड का स्क्वायर। कोई चीज दो बार मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका मतलब वो स्क्वायर होगा, ठीक है।
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। और ये कैसा होता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलो अब अपना क्या है, ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल के बारे में सीखते हैं। ट्रायंगल आपको सीखना है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, 3 साइड्स होंगी और एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री। मान लो ये हो जाए, ठीक है। मैं एक बार इसमें इसकी साइड्स को नाम दे रहा हूँ। वैसे तो ये बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए, बी और सी। पेरीमीटर मैंने क्या बोला, सभी साइड्स का सम। देखो पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी, कुछ भी है ऐड कर दो बस। एरिया देखो ट्रायंगल का एरिया, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस। बेस ये मैंने क्या बोला, साइड्स का मल्टीप्लाई इंटू हाइट, राइट, यही होगा। अब यहाँ हम ये ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, बी यानी बेस इंटू एच इंटू हाइट। हमेशा हाइट को उसके बेस से मल्टीप्लाई कर दो, आपका ट्रायंगल का एरिया निकल गया। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी दैट इज। चलो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 14 की जो बेसिक्स जो 3 फॉर्मूले यूज होंगे वो मैंने आपको बता दिया। और मैप में आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो एक बार कि एक मैप दिया है, ये मैप बना दिया है। यहाँ लिविंग रूम आ गया, यहाँ किचन आ गया, यहाँ बेडरूम फर्स्ट दे देंगे और यहाँ सीटियाँ वगैरह चढ़ने के लिए दे देंगे। यहाँ बेडरूम 2 दे देंगे, बेडरूम 1, बेडरूम 2, किचन और ये लिविंग रूम मान लो। और यहाँ मान लो एक बार ये मेन गेट है, तो मान लो यहाँ विंडो, ये जो मैं डार्क डार्क कर रहा हूँ ये देख सकते, ये जो ब्लैक ब्लैक से होगा आप देख लो। ये मान लो इन्होंने विंडो दे रखी है, ठीक है, ये विंडो है, ये विंडो दे रखी है, फिर क्या दे रखी है, ठीक है। और ये मेन गेट, मैंने ये मेन गेट आएगा अपना। अब वो बोल रहे हैं, मान लो हमेशा याद रखना डायरेक्शन के, जो आपका डायरेक्शन वो हमेशा फिक्स रहता है। ये वाला हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन होगा ऊपर वाला, ये हमेशा अपना साउथ डायरेक्शन होगा, ये अपना ईस्ट डायरेक्शन होगा, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब वो बोल रहे मान लो आप मेन गेट से एंट्री लेते हो, मेन गेट से आपने एंटर किया, तो एंटर करते ईस्ट डायरेक्शन में क्या क्या चीज बनी हुई है, क्या है। अब देखो एंट्री किया आपने और आपको डायरेक्शन पता है, ये ईस्ट है ये वेस्ट है। ईस्ट डायरेक्शन क्या है, किचन, तो आप क्या बोलोगे किचन। मान लो वो बोलता है कि आप एंटर करते हो और आपने सबसे पहले वेस्ट डायरेक्शन में क्या देखा, तो आप क्या देखोगे, लिविंग रूम। बस इतना ही करना है। मान लो क्वेश्चन आ सकता है काउंट करके बताओ कितनी विंडोज है, काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6 विंडोज है। हो सकता है पूछ ले बेडरूम, जैसे यहाँ से यहाँ तक की देर की लेंथ 20 है पूरी की पूरी। बेडरूम फर्स्ट की इन्होंने दी 15 से 15 नहीं 13 सेंटीमीटर का बेडरूम फर्स्ट है, फीट मीटर जो भी चल रहा होगा, ठीक है। मान लो लेवल ये 30 सेंटीमीटर में चल रहा है, मान लो ये 30 सेंटीमीटर का है, 30 फीट का है मान लो, तो उसमें मुझे बेडरूम फर्स्ट बड़ा है, बेडरूम सेकंड बड़ा है, तो उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। जैसे मान लो ये 30 सेंटीमीटर का टोटल 20 है, ये 13 का बचा हुआ 7 सेंटीमीटर का होगा, राइट। 7 फीट 7 सेंटीमीटर का होगा, तो बेडरूम अपना सेकंड बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे चैप्टर नंबर 14 में, ठीक है। तो बेसिक्स वीडियो अपना यही खत्म होता है। अब अगला जो वीडियो है उसमें मैं आपको इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीटली कराऊंगा, ठीक है जी। और ये जो वीडियो है मैं अपनी प्लेलिस्ट में लगा दूंगा, इसके बाकी के जो चैप्टर्स है उनके भी मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में लगा रखे हैं। चैप्टर नंबर 14 की बेसिक्स कंप्लीट।